आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को आपका जो सिलेबस में है इंटरनेट और नेटवर्किंग, या फिर आपके सिलेबस में है इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, उसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वही मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले मैं टॉपिक लिखता हूं कि सबसे पहले आपको आज क्या सीखना है। तो इंटरनेट में आज सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको इंटरनेट क्या होता है। व्हाट इज़ इंटरनेट, यानी इंटरनेट क्या होता है, पहला। दूसरा, जो आप पहले शायद नहीं सुने होंगे, इंट्रानेट क्या होता है, ये दूसरा टॉपिक हो गया। और तीसरा जो टॉपिक होगा वो एक्स्ट्रानेट। ये तीन टॉपिक आपको पढ़ना है, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। ठीक है। इंटरनेट बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अभी भी आप जिस माध्यम से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये इंटरनेट ही है, इंटरनेट के माध्यम से हमारा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इंट्रानेट क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो हर टर्म को हम जानेंगे, शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे, टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है। लेकिन इसके पहले जो इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इसके पहले आपको एक और टॉपिक जानना होगा। वो टॉपिक है नेटवर्क क्या होता है। ठीक है। चूंकि ये तीनों चीज़ जो है ये नेटवर्क के ही टाइप्स होते हैं। ये तीनों जो, चाहे इंटरनेट की बात करेंगे या इंट्रानेट की बात करेंगे या फिर एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं, ये सब जो है नेटवर्क के ही टाइप्स होते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं नेटवर्क क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ नेटवर्क। यहाँ पर इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। अब आप देखें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं। आप सिंपल इंग्लिश में पहले देखते हैं क्या होता है, इसको पढ़ें। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, रिसोर्सेज और कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू शेयर रिसोर्सेज, कम्युनिकेट etc. These computers can be connected with cables और वायरलेसली। यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स या दूसरे डिवाइसेस आपस में जुड़ जाते हैं, या तो वायर के थ्रू या बिना वायर के, जिसको हम वायरलेस भी कहते हैं। ठीक है। और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अब हिंदी में इसकी डेफिनेशन को देखा जाए, अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी में भी डेफिनेशन है। नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है आपस में जुड़ाव रखना। दूसरे शब्दों में कहें तो जब दो या उससे अधिक कंप्यूटर या फिर अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ा जाता है, कोई भी डिवाइस, मोबाइल को भी अगर आप कह सकते हैं, उसको आपस में जोड़ा जाता है और वे एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं। डाटा में आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका इमेज भी हो सकता है, आपका फोटोज भी हो सकता है, वीडियोज भी हो सकता है, उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। आई होप कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए एक डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम्स पे अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए आप, यहाँ पे हमने एक डायग्राम, ये आपस में देखिए जितने भी डिवाइसेस है यहाँ पे दिखा रहा है कि आपस में कैसे ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और बीच में जो है एक यहाँ पे सर्वर है, यानी कि जो भी डेटा हो रहा है यहाँ पे, इस जो बड़ा कंप्यूटर है, जो बड़ी मशीन है, जहाँ पे सबका डेटा जो स्टोर हो रहा है वहाँ पे ये रखा हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है नेटवर्क का। अब नेटवर्क की कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम जो मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इंटरनेट क्या होता है। ठीक है। ये तीन टॉपिक समझना है शॉर्ट में, हालांकि ये एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है कि आपको समझा दिया जाए, बट मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो मैं आपको डायग्राम के साथ इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर कुछ बच जाता है, जैसे तीनों में डिफरेंसेस क्या है, तो वो उसको अगले वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसको भी अगले वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ आप कंसेप्ट को सीखें, इसलिए कि अगर सब चीज़ को एक ही वीडियो में बता दिया जाए तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है इंटरनेट क्या है। अब इंटरनेट को आप कह सकते हैं ये एक तरह का नेटवर्क है, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अगर इंटरनेट की डेफिनेशन देखेंगे आप तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंग्लिश में पहले देखते हैं, द इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। यानी हर एक कोई इसको जो है यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इट इज नोन एज द ग्लोबल विलेज, यानी इसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है, बिकॉज इट ब्रिंग्स एवरीवन क्लोज रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस बैरियर्स। यानी इंटरनेट के माध्यम से हर एक
जो भी पर्सन है वो क्या होता है, बहुत क्लोज हो जाते हैं। और जो जितनी भी डिस्टेंस बैरियर्स होते हैं, बाउंड्रीज होते हैं, जो कंट्री के जो बाउंड्री लाइन होते हैं, ये सब खत्म हो जाता है। इंटरनेट की दुनिया में कोई बाउंड्रीज नहीं होते हैं, कोई बाउंड्री लाइन नहीं होते हैं, कोई बैरियर्स नहीं होते हैं। सब एक गांव की तरह, ऐसा लगता है कि सब एक गांव के ही लोग हैं, गांव के ही मेंबर हैं। ठीक है। A typical example is the वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट की जो एक एग्जाम्पल हो सकती है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों के पार फैला होता है। इसी नेटवर्क को इंटरनेट भी कहा जाता है। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर होगा। हम इसे कंप्यूटरों को वैश्विक नेटवर्क भी कह सकते हैं। इसे एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए अनेक छोटे नेटवर्क्स को जोड़कर बनाया जाता है। ऑब्वियसली इंटरनेट जब भी होता है तो छोटे छोटे नेटवर्क मिलकर जब बनते हैं तो ये बड़ा नेटवर्क होता है और पूरी दुनिया यानी कि ग्लोबली ये एक जाल फैला दिया जाता है और इसमें इस इंटरनेट को हर कोई यूज़ कर सकता है, एक्सेसिबल है, पब्लिक के लिए है। अब इसकी डायग्राम, अच्छा ये वही डायग्राम आ गया, ये भी आप देख सकते हैं इंटरनेट की डायग्राम है, इसको भी मैं दिखा दूंगा। इंटरनेट, तो ये कंसेप्ट हुआ कि इंटरनेट क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंट्रानेट क्या होता है, थोड़ा इसको समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट तो जानते हैं बट इंट्रानेट नहीं जानते हैं। तो कंसेप्ट यही है, मैं बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी शायद हिंदी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। अच्छा मैं समझा देता हूँ पहले। अगर इनकेस आपको हिंदी में भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं हिंदी में भेज दूँ। ठीक है। इंट्रानेट क्या होता है? द इंट्रानेट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क का ही काइंड है। एक्सेसिबल टू ओनली द कंप्यूटर्स ऑन दैट नेटवर्क, दिस मीन्स इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। इट इज नॉर्मली यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशन दैट हैव इंफॉर्मेशन दैट शुड नॉट बी शेयर्ड विद द पब्लिक। इंटरनेट को हम शॉर्ट में कह सकते हैं लैन। क्या कह सकते हैं? लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। ये किसी स्कूल के लिए हो सकता है, किसी कॉलेज के लिए हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। और लैन का जो दायरा होता है, जो बाउंड्री लाइन, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कैंपस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर होता है। तो लैन का दूसरा नाम क्या है आप देख सकते हैं, इंट्रानेट। ठीक है। और ये नेट जो है प्राइवेट होता है, सब कोई जो है इसमें यूज़ नहीं कर सकता। जिसको मालूम हो यूज़र नेम पासवर्ड वही यूज़ कर सकता है, बाकी लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। हालांकि इसमें और डिटेल्स में है तो वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। तो दो टर्म्स हो गया क्लियर यहाँ पे, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। अब चलते हैं एक्स्ट्रानेट की तरफ। व्हाट इज एक्स्ट्रानेट? यहाँ पर देखें डायग्राम और पहले डेफिनेशन देखते हैं। एक्स्ट्रानेट्स आर आल्सो प्राइवेट नेटवर्क्स, ये भी प्राइवेट नेटवर्क है। बट द डिफरेंस हाउएवर, यानी इंट्रानेट से क्या डिफरेंस इज दैट इट गिव्स सम स्ट्रेंथ्स एक्सेस टू सम पब्लिक यूजर्स, यानी ये थोड़ा इंट्रानेट से थोड़ा बड़ा है और इसमें कुछ पब्लिक यूजर्स भी आ सकते हैं जिसको ऑथोराइज्ड किया जाए। दीज यूजर्स माइट प्रोवाइड वैल्यू, प्रॉफिट और हेल्प रन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, आप देख लें यहाँ पर। ठीक है। ये जो है इंट्रानेट है, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है किसी स्कूल में, कॉलेजेस में। और ये जो बाहर की कंपनीज हैं, ठीक है ना, इसको दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क और इंट्रानेट से अगर जो चीज़ जुड़ रहा है इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको हम एक्स्ट्रानेट कह सकते हैं। यानी इसमें प्राइवेट लोग भी रहेंगे, साथ ही साथ बिजनेसमैन, बिजनेस होल्डर या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, एजेंट्स जो रहेंगे, ताकि जो है आपस में कोलैबोरेशन हो, बिजनेस हो, प्रॉफिट हो। इसलिए उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट कहते हैं। ठीक है। तो ये तीन टर्म्स जो हमने आपको बताए हैं, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट, दो चीज़ें हैं। तो सिंपल वे में समझिए, इंटरनेट पूरी दुनिया के लिए पब्लिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा टर्म क्या है, इंट्रानेट, ये किसी स्कूल ऑफिस के लिए है, प्राइवेट है, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता है। तीसरा जो है एक्स्ट्रानेट, ये प्राइवेट ही है बट इसमें अलग से कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स जो भी इसमें ऐड हो सकते हैं और कंपनी को जो है प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं आपस में कोलैबोरेशन हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, ऑब्जेक्टिव आपको समझना है, सही जवाब पे टिक लगाना है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया। दूसरों को भी शेयर करें जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, और आप एग्ज़ाम के लिए खूब मेहनत करें और अच्छे नंबर आप जो है अचीव करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।